में खड़े हुए थे और वो महिला को लाया गया प्रभु यीशु मसीह के पास। किसके पास? प्रभु यीशु मसीह के पास उस महिला को लाया गया। और जो वहाँ के उस गांव के बड़े बड़े मुखिया लोग थे वो भी वहाँ पर आए उस महिला को लेकर के और बोलते हैं, पूछने लगे कि हे गुरु, हे प्रभु यीशु मसीह, इस महिला ने व्यभिचार किया है, इस महिला ने पाप किया है और व्यवस्था में लिखा है कि व्यवस्था के अनुसार इसको पत्थर मार मार के इसको मार डाला जाए। तो हे प्रभु यीशु, तू क्या कहता है कि इसको क्या दंड दिया जाए? मेरे प्रियो, उस समय वो केवल महिला ही वहाँ मौजूद थी जिसका पाप प्रकट था। कई बार हम संसार के लोग जब पाप करते हैं तो उनको लगता है कि हम छत के अंदर पाप कर रहे हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है। उनको लगता है कि हम अपने घर के भीतर पाप कर रहे हैं, हमें कोई देख नहीं रहा है। उनको लगता है कि हम अंधेरे में पाप कर रहे हैं, हमें कोई किसी ने देखा नहीं है। ना हमारे माता देखे, ना हमारे पिता देखे, ना हमारा भाई, ना हमारा बंधु, और ना हमारा पति और ना हमारी पत्नी। लेकिन वो महिला उस समय लज्जित होने के लिए क्या हुई थी? वो खड़ी हुई थी और प्रभु यीशु मसीह से जब सवाल किए कि इसको क्या किया जाए, व्यवस्था के हिसाब से इसको मार डाला जाए, तो मेरे प्रियो जानते हैं उस पाप का निवारण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, लिखा है कि पत्थर से इस स्त्री को मार डाला जाए क्योंकि इसने व्यभिचार किया है, एक पुरुष के साथ अपने संबंध को रखा है, इसलिए इसका पाप भयंकर है और ये पाप प्रकट है, इसको इसलिए मार डाला जाए। वो स्त्री बेचारी अपने पाप के कारण, लज्जित होने के कारण खड़ी हुई थी और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन पहला पत्थर वही मनुष्य उठाएगा जिसने कभी पाप ना किया हो। पहला पत्थर वही मनुष्य उठा के मारेगा उस स्त्री को जिसने कभी पाप ना किया हो। मेरे प्रियो, क्या हुआ मालूम आपको? एक एक करके पूरी 500 की सभा खाली हो गई, लेकिन महिला पर किसी ने पत्थर नहीं चलाया। आपको मालूम क्यों नहीं चलाया? क्योंकि वहाँ पर मौजूद कोई मनुष्य ऐसा नहीं था कि जिससे कभी पाप ना हुआ हो। बोले यीशु मसीह की जय। इस प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला को लास्ट में पूछा, क्या सब चले गए? क्या तुझे किसी ने दंड नहीं दिया? वो बोली, हे प्रभु, किसी ने मुझे दंड नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, लेकिन फिर दोबारा पाप ना करना। बोले यीशु मसीह की जय। और उस स्त्री के गुनाह और पाप क्षमा हो गए। प्रियो, हम आप पाप गुनाह करते हैं, हमें लगता है कि हमें किसी नहीं देखा है, हम छुप गए हैं, हम घर के अंदर चोरी कर रहे हैं, हम कोई घर में कोई नहीं तब चोरी कर रहे हैं, वो बहन नहीं है तब चोरी कर रहे हैं, वो भाई तब चोरी कर रहे हैं। मेरे प्रियो, चोरी करना आपको आसान है, लगेगा हम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में आप बच नहीं सकते हैं। बाइबल लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी को और जो कुछ भी उसमें है उसने बनाया है, और कोई भी वस्तु परमेश्वर से छिपी नहीं है। प्रियो, हमारा आपका जीवन, मानव जात का जीवन परमेश्वर के सामने इस प्रकार से खुली हुई किताब है। वो कभी कोई भी मनुष्य क्यों न हो, परमेश्वर की दृष्टि कभी छिप नहीं सकता है। मेरे प्रियो, हमारे भारत देश में कई प्रकार का ऊंचा नीचा का एक रोष फैला हुआ है और पाप करने पर उनको मृत्यु दंड नहीं बल्कि उनको घोंसला ले करके रिहा कर दिया जाता है, लेकिन वो समय ऐसा नहीं था। प्रभु ने ऐसा घोष नहीं लिया, बल्कि पापी को क्षमा किया। किसे क्षमा किया? पापी को क्षमा किया। ऐसा कोई है यहाँ पर जिससे कभी पाप ना हुआ हो? कोई नहीं, हम सब। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तू विश्वास करेगा, यदि तू विश्वास करेगी तो तू निश्चय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएगी, क्योंकि उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि मानव जाति जो है तो उसके द्वारा उद्धार पाए। आज मनुष्य जो है
इस प्रकार से हमें समझ में आता है, हमें लगता है कि हम बहुत ही अंदर से साफ सुथरा हैं। मानव जाति सोचता है हमारी जो चाल है वो सीधी है। हर मनुष्य को लगता है कि हम सीधा चल रहे हैं। मेरे प्रियो, पाप का उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। एक बार साधु सुंदर सिंह तालाब में नहा रहे थे और नहाने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो एक बाल्टी पानी लिया। जब एक बाल्टी पानी लिया तो उस पानी को यहाँ तक लेकर आने में उनको आधा घंटा लग गया और वो 10 बार उस पानी को रखे। लेकिन जब पानी के वो अंदर नहा रहे थे तो उनके पास काफी भरा हुआ पानी, टनों पानी था उनके ऊपर, लेकिन उनको वजन नहीं लगा। अरे प्रियो, उसी प्रकार से संसार भी, अगर हम पाप में जिंदगी जीते रहेंगे तो हमको नहीं समझ में आएगा कि पाप क्या है और पवित्र क्या है और पुण्य क्या है। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे ही आप पाप से बाहर आएंगे तब आप समझ में, ओह संसार ऐसा पाप में गिरा हुआ है क्या। अरे प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमारे और आपके पापों के लिए संसार में आया और 33.5 साल पवित्र जीवन को जिया। और ये बाइबिल जो है परमेश्वर के बारे में और मानव जाति के बारे में और मनुष्य का चरित्र और मनुष्य का पवित्रता के बारे में बताता है। मानव जाति समझता है उसे हम छू देंगे तो हम छूत हो जाएंगे, उसे हमें टच करेंगे तो हम छूत हो जाएंगे, हमारी पवित्रता खत्म हो जाएगी। लेकिन बाइबल ऐसी कहती है। बोलिए, मरकुस की किताब 7 अध्याय में आएंगे तो हम लोग वहाँ पढ़ते हैं कि जो मानव जाति को शुद्ध करता है वो क्या है। मरकुस की किताब हम जब खोलेंगे तब हमें वहाँ समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में मुख्य रूप से आने का क्या उद्देश्य था। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर पढ़ते हैं 7 अध्याय में जब आते हैं तो उसका हम पढ़ते हैं 20 और 21 और 23 में पढ़ते हैं। कोई पढ़े ना, ध्यान से सुनेंगे। मेरे प्रियो, कारण क्या है? परमेश्वर पवित्र है। क्या है परमेश्वर? वो पवित्र है। और मनुष्य क्या है? एक पापी इंसान है। कैसे अभी पता चला हमको? उस स्त्री के न्याय के द्वारा हमें मालूम चला। मेरे प्रियो, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अपना हृदय और दिल खुद झांक सकते हैं कि हमने कितना गुनाह किया है, हम कौन सा पाप करके जिंदगी जी रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में आज भी वो पाप आपको पकड़े हो सकता है आप अपने पापों में आज भी फंसे हो। आपको लगेगा मैंने कोई पाप नहीं किया, लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में एक पापी इंसान हैं। और ये है, और ये सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 अध्याय में, प्रभु यीशु मसीह के चेले जो हैं बिना हाथ धोए खाना खा लिए। कुछ बड़े लोग आए और बोलने लगे कि सुन, तेरे चेले बिना हाथ धोए खाना खाएं। ऐसा क्यों करते हैं? ये व्यवस्था के अनुसार ठीक नहीं है। हाथ धो के खाना खाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह समझ गया कि इनका पॉइंट क्या है। उसने बोला, सुनो, बिना हाथ धोए खाने से मनुष्य अशुद्ध नहीं होता है, पर मनुष्य कैसे अशुद्ध होगा वो बात को यहाँ पे लिख दिया। 21 आयत में लिखा है कि फिर उसने उनसे कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को शुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के अंदर से बुरे बुरे विचार क्या निकलता है? बुरे बुरे और वे विचार निकलता है, और चोरी निकलती है उनके मन से, और हत्या करने का उनके मन से निकलता है, और परिस्त्री गमन करने का उनके मन से निकलता है। हर एक मनुष्य के जीवन में स्वभाव है बुरा विचार, बेविचार, पाप करने का, चोरी करने का उनके मन में बसा हुआ है, और यही चीज उनको जो है अशुद्ध करता है। ये मानव जाति को यही शुद्ध करता है। आप पवित्र धर्मी बन के ये मत सोचिए कि हम पवित्र हैं। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य जो है अपनी दृष्टि बुद्धिमान समझता है, लेकिन वो परमेश्वर से और मनुष्य से धरती आसमान का फर्क है। वो इतना पवित्र है कि मनुष्य उसके सामने खड़ा भी रह नहीं सकता है। मेरे प्रिय, आगे लिखा है कि लोभ और दुष्टता, लोभ का मन, जब लोभ आएगा तो चोरी करते हैं लोग। हाँ,
और जब दुष्टता करते हैं, छल कपट करके लोगों को धोखा देते हैं, लुचपन का काम करते हैं, खुद दृष्टि से निहारते हैं और निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को शुद्ध करती है। मेरे प्रियो, यही कारण है, यही अशुद्धता के कारण प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। बोले यीशु मसीह की जय। मानव जाति जीवन में अपने कई बार सोचती है कि हम ठीक हैं, हम भले चंगे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य को परमेश्वर की जरूरत है। क्या कहा? मनुष्य को परमेश्वर की जरूरत है, क्योंकि मनुष्य पाप के कारण दिन और प्रतिदिन पाप जो है इस संसार में चरम सीमा के ऊपर चला आ रहा है और मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। इस कारण से वो आपको और हमें बचाना चाहता है और कोई कारण उसका नहीं है। मेरे प्रियो, हम एक आयत को पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे कि परमेश्वर सही बोल रहा है कि नहीं। हम उत्पत्ति किताब में जब आते हैं 1 अध्याय 26 वचन लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतु का अधिकार रखे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर ने रूल दिया है। परमेश्वर ने कहा है कि मनुष्य को मैंने अपने स्वरूप में बनाया है। आज से उसका जातिवादी का कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी गरीबी, आपका अमीरी, आपकी सुंदरता उस परमेश्वर को बिल्कुल नहीं चाहिए। कारण ये है कि वो आपका सृष्टि करता है, उसने आपको बनाया है, उसने मनुष्य को बनाया है। ये है कारण। और वो मनुष्य को ऐसे पाप में पड़ करके मरा हुआ देखना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मनुष्य लौट आए, परमेश्वर के पास लौट आए, अपने पापों से छूट करके। मेरे प्रियो, आज के दोपहर दूसरे पहर में हम आपको बताना चाहेंगे, आज भी अगर हम में से जो विश्वासी हैं उनके भी जीवन में अगर पाप की लिस्ट जो है, इन लिस्ट में से कोई भी लिस्ट अगर हमारे आपके जीवन में है ना, उसको हम निकाल फेंकें और परमेश्वर के पास करीबी से आए। इस संसार में जन्म लेना मतलब यीशु मसीह को अपने दिल में जन्म देना, अपने जगह में जन्म देना। अगर दिल में जन्म नहीं दे पाएंगे, जगह नहीं दे पाएंगे, तो हमारा जीवन परमेश्वर के करीब में नहीं जी सकता है। मेरे प्रियो, इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह को दिल में जगह दीजिए, तब जाके संपूर्ण छुटकारा आपका हो जाएगा और इनमें से कोई पाप और कोई आपके बीच में दरिद्र भी नहीं रहेगा। इस बात को आप स्मरण रखें। दरिद्रता हमारे गुनाहों के कारण हुई है। मानव जात के अपने दृष्टि में बुद्धिमान समझ के जब दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यही कारण इस संसार में आया और मानव जाति के लिए उसने अपने आप को लोगों के हाथ में सौंप दिया। उसको मारा गया और गाड़ दिया गया, और लेकिन वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हम अंतिम वचन पढ़ के अपने संदेश समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो, खोलेंगे 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका लास्ट वचन को पढ़ करके हम समाप्त करेंगे अपने संदेश को। 1 कुरिन्थियों और 15वां अध्याय और तीसरी आयत हम पढ़ना चाहते हैं। पेज नंबर 241, आयत दूसरी और तीसरी। क्या लिखा हुआ है? उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। परंतु लिखा है तीसरी आयत में कि इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी कि जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कोई कथा कहानी या फिर माया नहीं है, बल्कि ये सच्ची घटना है। आज जब हम 2025 लिखते हैं कैलेंडरों में ना, तो यह ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर लिखा है ईसवी सन। क्या लिखा है? ईसवी सन 2025। मतलब जिस समय जो है ना, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह से स्टार्ट हुआ है। आज की डेट भी ये गवाह है। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे।